नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। इसमें हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की सीरीज चल रही है और इस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आप देखेंगे कि हमारा आज का टॉपिक है पीडीएस। और पीडीएस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और ये हमारे जीएस पेपर थर्ड का टॉपिक है। और इसको अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली पीडीएस का जिक्र किया गया है और वहीं से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आया है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अपना जो जीएस का सिलेबस है उसे डेली 10 मिनट्स रीड जरूर करें। और अगर हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है आपके सामने कि व्हाट आर द चैलेंजेस, कि हमारे पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या चुनौतियां हैं। और आगे आया है इन इंडिया हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, और इसे किस तरह से प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। देखिए, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं भारत में, और इसे प्रभावी और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। ये यूपीएससी 2022 का ही प्रश्न है। देखिए, लेटेस्ट पैटर्न का प्रश्न है। हर साल अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करके जाते हैं, उसके की पॉइंट्स पर काम कर लेते हैं, तो आपका जो 80% जो मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आराम से लिख सकेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं इसकी क्या भूमिका रहने वाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, यानी फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित किया जाता है। और इससे यह सुनिश्चित की जाती है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए। तो खाद्य सुरक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी है। भारत में पीडीएस प्रणाली से जुड़े कई मुद्दे हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। इसमें क्या है, यहीं पर आपको कुछ लिंकेज मिलेंगे जो जैसे कि जिसे हम भ्रष्टाचार भी बोलते हैं। और ये भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है हमारा जहाँ से अनाज चलता है और जहाँ तक पहुँचता है। और ये भ्रष्टाचार कई तरह से होता है। एक तो आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कम तौल। दूसरा अगर हम देखेंगे तो जो राशन कार्ड हैं, राशन कार्ड में गड़बड़ी यानी फर्जी राशन कार्ड के द्वारा भी ये किया जाता है। और जो जनता को पहुंचता है उसकी जो तौल है उसमें भी इसमें कमी देखी जाएगी। माप तौल जो है वह सही नहीं होती। भ्रष्टाचार के और भी कई इसके अंदर पैटर्न है जो वो फॉलो करते हैं। और देखते हैं कि जो टीडीपीएस है यानी टारगेटेड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, परिवहन के दौरान खाद्यान्न के बड़े रिसाव से ग्रस्त है। दूसरा ओपन एंडेड प्रिक्योरमेंट यानी बफर स्टॉक जो जहां पर इकट्ठा किया जाता है उसके भरे जाने पर भी आने वाले सभी अनाज स्वीकार किए जाते हैं, जो खुले बाजार यानी ओपन मार्केट में इसकी कमी पैदा करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि कैग द्वारा किए गए एक प्रदर्शन ऑडिट में सरकार की भंडारण क्षमता में, कैग जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसके द्वारा गंभीर कमी का पता चला है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी प्रभाविता कम होती है, इफेक्टिवनेस कम होती है। हालांकि इसे प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। क्या विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं? एक तो जो परिवहन हमारा है उसके अंदर जीपीएस लगाया जा सकता है। दूसरा, हम क्या जीपीएस से उसे टारगेट करके पता लगा सकते हैं। और इनके जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, उस ट्रांसपोर्ट का हम एक निश्चित कलर कर सकते हैं जिससे कि सबको पता चल जाए कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसपोर्ट है। तो उससे भी इसका कुछ किया जा सकता है। दूसरा, प्रौद्योगिकी आधारित यानी यही टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस की बात की गई है, जिससे कि इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी के माध्यम से क्या है, डीबीटी के माध्यम से हम 2-3 तरह की योजना हम ला सकते हैं, देख सकते हैं। एक तो हम क्या करें कि खाद्यान्न की जगह डायरेक्ट जनता जनार्दन के अकाउंट में पैसा भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उससे क्या लाभ मिलेगा कि जिसको जो चीज़ चाहिए वह प्राप्त कर सकता है। सोशल ऑडिट के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें समाज का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। अगर समाज के ही द्वारा इसका ऑडिट किया जाए यानी सोशल ऑडिट किया जाए तो उससे इसकी वृद्धि हो सकती है। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs के द्वारा भी भागीदारी से जमीनी स्तर पर PDS प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ आधार को एकीकृत, यानी इससे क्या करेंगे, हम आधार का लिंक कर देंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि इस आधार पर कितने लोग हैं, कितने लोगों का राशन उनको दिया जाना है, जो कि ये एक काम भी चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड का भी अब हमारे पूरे देश में फॉलो किया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि आप कहीं भी हों, आप अपना राशन कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और लाभार्थियों को बेहतर पहचान में मदद मिलेगी और समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों की समस्या का समाधान होगा। तो इससे PDS और भी प्रभावी होगा और भी पारदर्शी होगा। तो इस तरह से हम PDS सिस्टम के बारे में आज आपसे डिस्कस किए हैं इस प्रश्न में, और हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर अच्छा समझ में भी आया होगा। आप भी अपने उत्तर को लिखते हुए इसमें और भी जो एग्जाम्पल हैं उसको दे सकते हैं और भी समाधान दे सकते हैं। अपनी वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के अन्य प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल GS आचार्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और हम आपसे ये आशा करते हैं कि जो हमारा ये सिस्टम है आंसर राइटिंग का, इससे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस टॉपिक पर आपको प्रश्न चाहिए वो बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर जाकर के आप काफ़ी सारे प्रश्न देख सकते हैं जिसमें आपको इसी तरह के मॉडल आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।